ये साल कई लोगों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया तो वहीं कुछ लोगों की जिंदगी में गम। साल 2023 में बॉलीवुड और टीवी जगत के लिए भी ये साल काफी भारी रहा। इस साल कई महान कलाकारों ने अचानक दुनिया को अलविदा कहकर परिवार और फैंस की आंखें नम कर दी। तो चलिए आपको बता देते हैं कि साल 2023 में किन किन एक्टर या एक्ट्रेसेस ने दुनिया को अलविदा कहा। सबसे पहले बात करते हैं सतीश कौशिक की। सतीश कौशिक फिल्म जगत में कैलेंडर के नाम से मशहूर थे। कैलेंडर उन्हें मिस्टर इंडिया में उनका बहुत ही अच्छा रोल था, जहां पर उनका नाम कैलेंडर था। तब से ही उन्हें कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। वो मशहूर अभिनेता भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, निर्देशक भी थे, कॉमेडियन भी थे, लेखक भी थे। उनका निधन 66 साल की उम्र में हुआ 8 मार्च 2023 को, और उन्हें हार्ट अटैक आया था जिसकी वजह से उनका निधन हुआ। आपको बताएं तो सतीश कौशिक को मोहब्बत, जलवा, राम लखन, हम आपके दिल में रहते हैं, चल मेरे भाई, मिस्टर इंडिया जैसी मूवीज़ के लिए जाना जाता है, और उनका निर्देशन भी काफ़ी अच्छा रहता है मूवीज़ का। आपको बताएं तो उनका जन्म 12 अगस्त 1951 को दिल्ली में हुआ था, और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1970 के दशक में टेलीविजन से की थी। उन्होंने कई लोकप्रिय टीवी शोज में भी काम किया है। और सतीश कौशिक के निधन पर कई फिल्म हस्तियों और राजनीतिक नेताओं ने शोक भी व्यक्त किया। काफ़ी जाने माने वो एक्टर थे और लोग उन्हें काफ़ी पसंद करते थे, काफ़ी प्यार भी मिलता था। और जब उनका निधन हुआ था तो भारतीय सिनेमा को एक बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ। चलिए बात करते हैं दूसरे नंबर पर नितेश पांडे की। 23 मई को मशहूर एक्टर नितेश पांडे का 51 साल की उम्र में निधन हो गया था। अपने एक्टिंग करियर में उन्होंने कई टेलीविजन सीरियल्स और बॉलीवुड मूवीज में काम किया था। आखिरी बार उन्हें अनुपमा शो में देखा गया, और इसके बाद से वो दुनिया से अलविदा कह गए थे। अचानक से दुनिया को वो छोड़कर चले गए थे। तीसरे नंबर पर बात करते हैं वैभवी उपाध्याय की। फिल्मी जगत में वैभवी उपाध्याय का नाम बहुत बड़ा है। आपको बताएं तो 23 मई को वैभवी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, और वो महज 38 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था, और उनकी निधन की खबर सबको हैरान कर गई थी। चौथे नंबर पर बात करते हैं बॉलीवुड जगत में दिनेश फडणवीस का नाम भी जोड़ा जाता है। हम बात करें दिनेश फडणवीस, वही दिनेश जो कि सीआईडी में फ्रेडिक्स के नाम से मशहूर थे। आप कह लीजिए फ्रेडिक्स का किरदार निभाया था, और उनका जो रोल था वो काफ़ी कॉमेडी भरा भी था, और वो ऐसी बातें बोल जाते थे वहाँ पर सीरियल में, सीआईडी में, जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी आती थी। और घर घर में मशहूर था ये शो, और उनका किरदार भी बहुत ज़्यादा मशहूर था। सबके दिलों पर कहीं ना कहीं वो राज भी ज़रूर कर गए थे उस शो के साथ, क्योंकि सब उस शो में काफ़ी सीरियस थे, और दिनेश ही ऐसे थे जिनका रोल थोड़ा थोड़ा अच्छा सा लगता था, और साथ में वो भी थे, डॉक्टर भी थे, लेकिन इनका रोल भी ज्यादा दमदार था। दिनेश का निधन 5 दिसंबर को कई बार ऑर्गन फेल होने की वजह से हुआ था। अगले नंबर पर बात करते हैं जूनियर महमूद की। अपने करियर में जूनियर महमूद ने 90 से अधिक फिल्मों में काम किया है। इनमें से 1968 में रिलीज हुई ब्रह्मचारी, 1970 में रिलीज हुई मेरा नाम जोकर, 1977 में आई परवरिश, और 1980 में रिलीज हुई 2 और 2 5। ऐसी फिल्मों में उन्होंने रोल किया था जिनसे उन्हें पॉपुलैरिटी मिली। जूनियर महमूद महज 9 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम कर रहे थे। जूनियर महमूद कई सालों से कैंसर से जूझ रहे थे। उनका कैंसर आखिरी स्टेज पर पहुंच गया था। इसी बीच कैंसर की जंग लड़ते हुए 8 दिसंबर को उन्होंने अंतिम सांस ली, और उनका निधन हो गया, जिससे फिल्म जगत को बड़ा झटका लगा था। छठे नंबर पर बात करते हैं बॉलीवुड अभिनेता जावेद खान की। जावेद खान अमरोही की 14 फरवरी 2023 को मुंबई में उनका निधन हो गया। वो 72 साल के थे। उनकी जो डेथ थी उसका कारण का खुलासा तो नहीं किया गया, लेकिन आपको बताएं तो उनका जन्म 14 फरवरी 1951 में मुंबई में ही हुआ था, और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1980 के दशक में की थी। उन्होंने कई फिल्मों और टीवी शोज में भी काम किया है। आप लोग यकीनन उन्हें जानते होंगे। तो ये कुछ आप कह लीजिए टीवी एक्टर्स थे, अभिनेता थे, और इन्होंने इस साल बॉलीवुड को छोड़ दिया, या हम सबको छोड़कर दुनिया को अलविदा कहकर ये चले गए। इनमें से ऐसे कौन से एक्टर हैं या वो टीवी एक्टर है जिन्होंने हमेशा आपका दिल जीता है, आपको कभी निराश नहीं किया, और आपके सबसे फेवरेट है, वो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। और तमाम इससे और जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा हमारे चैनल न्यूज़ बुक के साथ।